आप देख रहे मथुरा वृंदावन के केशव धाम में चली करीब 4 घंटे बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव चौरसिया, संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी और क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी मौजूद रहे, जिनके साथ 19 जिलों के जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की इस मीटिंग में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और जिला अध्यक्षों ने सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी को आश्वासन दिया। साथ ही बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। पार्टी के पदाधिकारियों को जो दायित्व पर गए थे उनके कार्यों की समीक्षा भी बैठक में की गई और पार्टी के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि कोविड काल में वह गरीब असहाय लोगों की मदद करें, उन्हें उचित इलाज मुहैया कराए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बताया कि पार्टी की नीति रीति को लेकर मंथन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद और ब्लॉक प्रमुख के पद भाजपा के पास होंगे, ऐसा जिला अध्यक्षों ने पार्टी को आश्वासन दिया है। साथ ही आगामी चुनाव विधानसभा चुनावों की रणनीति भी तैयार हुई है और कोविड में गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है। हम सबको मिलकर कोरोना काल में गरीब असहायों की मदद करनी है, साथ ही चुनावों की तैयारियों में भी एकजुट होना है। देखिए, इसमें जो है 2022 की तैयारी की भी चर्चा हुई है। हमारे विधानसभा के संयोजक प्रभारी, विधानसभा के संचालन समिति, जो हमारे विस्तारक विधानसभा की तैयारी के लिए जाने वाले हैं, वो इस पर गंभीरता से चर्चा हुई है। उसके बाद जो अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है, तो उसमें पोस्ट कोविड, जो कोविड होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी चिकित्सा की ज़रूरत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पोस्ट कोविड सेंटर खोलें, कोविड हेल्प सेंटर खोलें और जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर सभी सेंटरों पर उपलब्ध रहें। जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे अखबार देने वाले, सब्जी बेचने वाले, जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, इस तरह से जो इन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हम सबको इस कोरोना काल में उन्होंने हम लोगों की सुविधा पहुंचाई है, उन लोगों को विशेष रूप से, वो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके कई दिक्कतें आती हैं, वो स्लॉट नहीं बुक करा पाते हैं अपने उसके लिए, तो उनको वैक्सीनेशन कराने की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। और आने वाले जो अभी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत के, ब्लॉक प्रमुख के, भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो जिलाध्यक्ष चुनाव जीत करके आए, हमारे ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीत के आए, हमारे जो बागी थे, जो वो चुनाव लड़ गए थे और जीत गए हैं, उनको भी फिर से पार्टी में वापसी करें और जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के इस जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हम लोग को जीतना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो जिस तरह की कार्यकर्ताओं ने अपनी फीडबैक दिया, जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक हुई है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये कहूँ कि यदि 16 सीटें हैं तो 16 सीट में हम लोग 16 सीट जो है जिला पंचायत की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा फीडबैक हमारे जिला अध्यक्ष और प्रभारियों ने दिया है। सर, ऐसे माना जाए मथुरा में जिला पंचायत का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है आपका, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मथुरा में तो हम लोग पहले, जब हमारी सरकार नहीं थी, तब भी हमारे यहाँ पर जिला पंचायत का अध्यक्ष था, तो यहाँ पर जीत में तो हमको कोई संदेह ही नहीं है। अब हमको दोनों में से किसको जिताना है, इसके बारे में चर्चा है, और ये तो हमारे जो अधिकृत हमारे लोग हैं उसको भी आज और कल में तो इसको घोषित कर देंगे। और मथुरा तो हम 100% हमारे जीत रहे हैं, उसमें से हमारे दोनों में से किसको जिताना है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं।
लेकिन सर आपके नंबर ऑफ मेंबर इतने कम हैं, लेकिन किस तरीके से आप नहीं, हमारे मेंबर हैं। देखिए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, कुछ हमारे बागी जीते हैं, कुछ हमारे जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं, जो हमारे विचारधारा के नज़दीक हैं, जो निर्दलीय हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और ब्लॉक प्रमुख भी हमारा ही बनेगा। इन चुनावों में अक्सर देखा जाता है खरीद फरोख्त का मामला पूरा चलता है, तो इससे किस प्रकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कभी इसमें विश्वास नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी आप देखे होंगे कि इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं किए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ लोग जुड़ रहे हैं और हमारा ही अध्यक्ष बनेगा, ये मैं कह सकता हूं। नहीं, लेकिन नंबर गेम अगर देखें तो निर्दलीय और पार्टी के मेंबर मिलाकर भी वो नंबर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से भाजपा अपना अध्यक्ष बना पाएगी? नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, हमारे बागी, हमारे भाजपा के, हमारे बागी और निर्दलीय मिलाकर के हम चुनाव जीत रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन होता है, संगठन में और पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको वो तवज्जो नहीं मिलती है, जो आयतित कार्यकर्ता होते हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, उनको मिलती है, और जब उनको यहाँ भी नहीं मिलती है तो वो भाग के फिर अपनी पार्टी में चले जाते हैं। इसके लिए पार्टी क्या करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतने कम समय में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो इस पार्टी के दरवाज़ा इस सबके लिए खुला हुआ है। भाई, इस विचारधारा को मानने वाले लोग, आज 18 करोड़ से ज़्यादा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज जो है हमारे 1200 से ज़्यादा एमएलए हैं और हमारे 400 से ज़्यादा हमारे एमपी हैं। तो आज हमारी ये पार्टी इतनी बढ़ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग आते हैं, इस विचारधारा से जुड़ करके आते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जहाँ तरजीह की सवाल है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो पार्टी के खाटी कार्यकर्ता ही है। आपको ही बता दें,